Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Oxford Progressive English for class 7. Now we have unit number 2 on page number 28. Our unit number 1 is War and Peace, यानी कि जंग और अमन. This story is non-fiction, mean this story is not based on imagination, but this story is real story. Origami is the very ancient Japanese art of paper folding. कि ये जापानियों का, ये जापानीज़ का बहुत पुराना तरीका है, कदीम तरीन तरीका है पेपर को फोल्ड करने का. दिस इज़ अ ट्रेडिशन, ये एक रवायत है या एक कस्टम है, रिवाज है वहाँ का. इट एक्चुअली बिगन इन चाइना, ये स्टार्ट तो चाइना से हुआ था बट सेपरेट टू जापान बाय द 6th century. लेकिन 6वीं सदी में ये जापान से बहुत ज़्यादा फैला, यानी कि स्टार्ट चाइना से हुआ लेकिन जो ये फैला, जो इसका फेमस हुआ वो जापान से हुआ. सिंस व्हेन इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जापानीज़ कल्चर, और तब तक ये जापानियों का या जापानीज़ के कल्चर का, रिवाज का बहुत अहम हिस्सा बन चुका था. पेपर बटरफ्लाइज मेड फॉर वेडिंग्स टू सिंबलाइज द ब्राइड एंड ग्रूम आर जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ द मैनी ट्रेडिशनल ओरिगेमी फिगर इन्वॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज. और शादी पे दुल्हा दुल्हन के लिए पेपर की बटरफ्लाइज बनाई जाती हैं और ये सिर्फ एक निशानी है, ये उसको सिंबलाइज किया जाता है कि आज शादी का दिन है. और इसी तरह की बेशुमार मिसालें हैं जब जापानीज़ ट्रेडिशन में जो कि पेपर ओरिगेमी की फिगर को जाहिर करती हैं, जो कि सदियों से चली आ रही हैं. Origamists today experiment with new materials such as film transparency and create fantastic creations from the single sheet. और ऑर्गेमिस्ट जो है, यानी कि इसके जो माहिरीन है पेपर फोल्डिंग के, वो आजकल न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं न्यू मटेरियल के साथ, जिसमें ट्रांसपेरेंसी मतलब कि एक ना नज़र आने वाली शीट, यानी कि ट्रांसपेरेंट शीट, एंड क्रिएट फंटेस्टिक क्रिएशंस फ्रॉम द सिंगल शीट. और एक ही शीट से फंटेस्टिक यानी कि शानदार चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है. शेफर, अ कंटेम्परेरी अमेरिकन ऑर्गेमिस्ट, शेफर एक ऑर्गेनिस्ट का नाम है जो कि बहुत मशहूर है. हैज़ क्रिएट अ मॉडल ऑफ स्टार ट्रैक स्पेस इंटरप्राइज विच टेक्स 72 डायग्राम्स, 11 पेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अ वीक टू मेक. और उसने तकरीबन एक चीज़ बनाई, क्या स्टार ट्रैक स्पेस शिप बनाई उसने, और वो 72 यानी 72 डायग्राम्स पे मुश्तमिल है. और उसमें उसने 11 पेज यूज़ किए हैं और उसकी जो इसने इंस्ट्रक्शंस राइट की हैं वो तकरीबन एक हफ़्ता लग जाता है उसको बनाने के लिए. बट ऑल ऑर्गेनिस्ट अबाइड यानी ओबाय by the two essential rules of origami, neither scissors or glue is to be used. कि ना इसमें इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो ये कि ना ही इस ओरिगेमी यानी पेपर फोल्डिंग में आप सीजर यूज़ कर सकते हो, ना ही ग्लू यूज़ कर सकते हैं. Cranes are elegant, long-legged, long-necked birds which are found in many parts of the world, particularly in wetlands. क्रेन्स जो है, जिनको हम उर्दू में बगले कहते हैं, एक बहुत लंबी टांगों वाले और लंबी गर्दन वाले परिंदे होते हैं जो ज़्यादातर दुनिया के बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं, ख़ासतौर पर वेटलैंड्स में. वेयर जहाँ पे ये बहुत तादाद में है. एज जापान इज़ कंट्री ऑफ आइलैंड, जैसे कि आप जानते हैं कि जापान जो है वो जजीरों का एक मुल्क है. क्रेन्स आर वेरी कॉमन, वहाँ पे ये क्रेन्स जो है, बगले जो हैं, ये बहुत ज़्यादा आम है. दे फीचर्स इन जापान आर्ट एंड लेजेंड्स. और ये जो क्रेन्स हैं ये उनके जापान की आर्ट्स में और उनके लेजेंड्स में, उनकी दास्तानों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. नाउ वी हैव पेज नंबर 30. On page number 30 we have a little story, The Paper Crane of Peace. There is a Japanese legend which says that whoever folds 1000 origami cranes will live a long life. कि जापानी एक फेमस पर्सन के मुताबिक जो कोई भी 1000 ओरिगेमी क्रेन्स यानी कि पेपर फोल्ड्स करता है, क्रेन्स बनाता है, उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है. दिस लेजेंड टुक ऑन अ न्यू एंड poignant significance in 1955 with the death of a 12-year-old girl in Japan. और उसकी ये कही गई बात जो है वो बहुत अहमियत की हामिल होगी 1995 में, जब एक 12 साल की लड़की की डेथ होगी जापान में, जिसका नाम था सडाको सासाकी, हु वाज बर्न इन 1943, जो कि 1943 में पैदा हुई थी. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 2 इन 1945. और जब दूसरी जंग अजीम जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रही थी
1945 में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिसाइडेड टू यूज़ एन इंटायरली न्यू अनटेस्टेड वेपन टू फोर्स जापान टू सरेंडर। तो उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका, वो ये चीज़ डिसाइड कर रही थी कि बिल्कुल न्यू और अनटेस्ट वेपन्स जो है वो यूज़ किए जाए, अमेरिका को हथियार डालने पे मजबूर किया जाए। ऑन 6 अगस्त 1945 a B-29 bomber dropped the world first atomic bomb on Hiroshima। तो 6 अगस्त 1945 में दुनिया का सबसे पहला अटोमिक बॉम्ब हिरोशिमा पे फेंका गया। A city which had until then experienced very little conventional bombing। और जिसने मतलब कि ऐसा सिटी जिसके ऊपर बहुत कम यानी कि ब्रस्ट किया गया, बॉम्ब फेंका गया और इसको एक्सपीरियंस था। द अटोमिक बॉम्ब एक्सप्लोडेड एट 8:15 AM और ये सुबह 8:15 बजे फेंका गया 580 मीटर्स अबव द सिटी सेंटर। और सिटी सेंटर के तकरीबन 580 मीटर के ऊंचाई से ये फासले से इसको फेंका गया। 10 of thousands ऑफ पीपल वर किल्ड इंस्टेंटली बाय द ब्लास्ट। और तकरीबन 10,000 लोग जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल मतलब कि एक साथ ही यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट के होते साथ ही इंस्टेंटली फ़ौरन ही किल हो गए। एंड द डेथ टोल रोज टू बिटवीन 1,80,000 टू 2 लाख ओवर द फॉलोइंग ईयर्स। और तकरीबन इन आने वाले सालों में उसमें तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक लोग जो है वो अपनी जान खो चुके हैं। एज द टेरिबल आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब क्लेम द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और इसके जो खौफनाक जो इसके असरात थे बॉम्ब के बाद भी वो आते रहे और उसने जानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और बहुत से लोग मर गए। जस्ट वन ऑफ दीज विक्टिम वाज सदाको सासाकी। और उनमें से एक विक्टिम यानी कि उसका शिकार होने वाली लड़की सदाको सासाकी भी थी जिसकी उम्र 12 साल थी। शी वाज अ हेल्दी एथलेटिक एंड लिवली चाइल्ड अंटिल वन डे। और सिर्फ एक दिन पहले यानी बॉम्ब से एक दिन पहले वो एथलेट थी यानी कि वो प्लेयर थी और वो अपना बहुत लिवली चाइल्ड थी। और व्हेन शी वाज प्रैक्टिसिंग फॉर अ बिग रेस, जब वो अपनी एक बिग रेस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, शी वाज ओवरकम बाय डिजीनेस एंड कोलैप्स्ड। तो उसको मतलब कि ओवरकम मतलब कि उसको थोड़ी सी पेन हुई, लूजिंग बैलेंस यानी कि उसको बेहोशी का, एक जैसे इंसान बेहोश होता है वैसे उसको फील हुआ। शी वाज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया। और उसको तब अंदाज़ा हुआ कि वो ल्यूकीमिया यानी कैंसर के मरीज़ में मुब्तला है, कैंसर ऑफ ब्लड, अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कॉन्टेमिनेशन बाय द एटॉमिक बॉम्ब व्हेन शी वाज जस्ट 2 years ओल्ड। और तकरीबन वो सिर्फ 2 साल की थी जब वो बॉम्ब फेंका गया था। तो उसके रिजल्ट जो है वो अब ज़ाहिर हुए थे कि अब उसको 10 साल बाद अब उसको ब्लड कैंसर हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। Nowadays many kinds of childhood leukemia are curable। तकरीबन अब आज के दिनों में जितने भी बच्चों को ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है वो क्यूरेबल है यानी उसका इलाज किया जा सकता है। बट इन जापान इन 1950 इट वाज कॉल्ड द एटम बॉम्ब डिजीज़। लेकिन 1950 में जब बॉम्ब फेंका गया था और उस टाइम अगर बच्चों को ये बीमारी हो जाती थी ल्यूकेमिया तो तब इस बीमारी को एटम बॉम्ब डिजीज़ कहा जाता था एंड नाउन टू बी फैटल और इसको बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता था। सदाको वाज एन एक्सट्रीमली कॉरेजियस लिटिल फाइटर। वो बहुत ज़्यादा ब्रेव लिटिल गर्ल थी, फाइटर थी। मोर देन एनीथिंग एल्स शी वांटेड टू रिकवर एंड रन रेस वंस अगेन। और वो मज़ीद ये कि वो चाहती थी कि वो जल्दी से सेहत याब हो जाए और दोबारा से एक बार फिर अपनी रेस ज्वाइन करे। हर बेस्ट फ्रेंड टोल्ड हर अबाउट द लेजेंड विच सेड दैट एनीवन हु फोल्डेड 1000 पेपर क्रेन्स वुड बी ग्रांटेड अ विश। और उसको उसकी दोस्त ने उस लेजेंड के बारे में बताया जिसने कहा था कि जो कोई भी 1000 क्रेन पेपर जो है वो फोल्ड करेगा उसकी कोई भी एक विश या पूरी हो जाएगी। एंड सदाको विश वुड बी टू लिव लाइफ लॉन्ग। शी बिलीव दैट एवरी क्रेन शी फोल्ड रिप्रेजेंटेड अ विश। और उसको इस बात पे यकीन था कि वो अगर ये क्रेन पेपर फोल्ड करेगी तो उसके एज अ रिस्पॉन्ड उसकी विश क्या होगी, उसकी लाइफ जो है वो लंबी हो जाएगी। सो शी यूज्ड वेरी स्कार्प पेपर विच कुड बी फाउंड टू हर टू फोल्ड हर क्रेन्स। तो उसने मतलब कि इसको चीज़ को फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया और उसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। Even as her friends along her side her in the hospital died, she kept on folding but her wish changed। और जब वो हॉस्पिटल में भी थी तो उसके आसपास के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी उसका साथ दिया। और जबकि वो हॉस्पिटल में जब उसकी डेथ हो गई थी तब भी उसके दोस्तों ने उसकी जो फोल्डिंग पेपर की विश थी उसको जारी रखा। लेकिन उसकी जो विश थी वो अब चेंज हो चुकी थी। नाउ शी विश दैट दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी शुड नेवर हैपन। अब उसकी विश थी कि इस तरह के जो अटैक हैं वो नहीं होने चाहिए, कभी नहीं। देयर शुड बी नो मोर बॉम्ब और वार्स। अब यहाँ पे कोई बॉम्ब या वार्स नहीं होने चाहिए।
हर विश वॉज पीस, उसकी अब विश जो थी वो पीस के लिए चेंज हो चुकी थी। सो दैट नीदर चिल्ड्रन नॉर अडल्ट शुड एवर सफर एंड डाई लाइक दिस अगेन, ताकि कोई भी बच्चा बड़ा ही कोई भी इस तरह के दोबारा इस चीज़ को फेस ना करे जिस तरह वो फौत हुई या जिस तरह उसकी डेथ हुई। दिस वॉज योर पार्ट नंबर 1 विद द पैराग्राफ नंबर